के बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महर्षि, आपको एक बार फिर मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महर्षि, अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है और किसको पहचानता है। तो अगर अब एक साधारण व्यक्ति है, एक मनुष्य है महर्षि, तो वो जब हम अंदर की तरफ जब हम देखते हैं, हम हर बार बात करते हैं आत्मा है, और आत्मा न तो जलती है, न सूखती है, न इसको कोई शस्त्र काट सकता है, और न ये मरती है, और शरीर मरता है, सब कुछ मरता है। तो ये आत्मा का स्वरूप कैसा है और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा कैसे दिखते हैं? जिनको परमात्मा का दर्शन होते हैं और वो पूरी तपस्या करते हैं, तो जब उनके दर्शन होते हैं तो किस प्रकार में, किस रूप में, किस स्वरूप में परमात्मा के दर्शन होते हैं, और हमारी आत्मा का स्वरूप कैसा है? उस संबंध में हम दो तरह की धारणा रखते हैं जी। एक सगुण और एक निर्गुण। जी। एक साकार और एक निराकार। जी। जो सगुण के उपासक हैं, साकार के उपासक हैं, वो जप करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म है, सगुण भगवान है, जैसे कृष्ण है, जैसे राम है, ये इनकी आकृति का उनको दर्शन होता है, साकार का। और जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, उनको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का बोध होता है। जैसे कोई माला लेकर बैठा जप करने के लिए, तो जप करने के लिए बैठा तो मंत्र का जप करता है, और उस मंत्र का जो इष्ट है, जैसे हम गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो हमारे इष्ट राधा कृष्ण हैं, तो हम जप के साथ में राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनके स्वरूप का। उनके स्वरूप का ध्यान करने से वो आकृति हमारे सामने आकर के धीरे धीरे कालांतर में, जब मेरा ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, धारणा प्रबल हो जाती है, तो आकृति हमारे सामने आकर के दृष्टिगोचर हो। यथाभिमत ध्यानाद्वा, जी। योग का एक सूत्र है कि अपने इष्ट का, हमारी जो उपासना पद्धति है उसका ध्यान करना चाहिए। उसका ध्यान करने से वो आकृति हमारे सामने आ जाती है। जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं, वो सबका बाध करते हैं, वो पद्धति भिन्न है। हम उसमें यदि योग के दृष्टि से देखें जी, तो योग 8 प्रकार का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंग हैं। जो पूर्व के 5 अंग हैं, उनका संबंध है शरीर संसार से रहता है। इसके बाद जो सगुण से, खैर वो समाधि तक हम सगुण मान लेंगे, लेकिन प्रत्याहार तक, जो प्रत्याहार तक का कार्य है, वो साधारण साधन में हम मानेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु का बार बार चिंतन, किसी वस्तु का बार बार चिंतन अपने हम मन में करते रहें। तो जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिसकी धारणा बना रहे हैं, वो हमारे मन में छा जाए, मन उससे युक्त हो जाए जी। तो उसके बाद में ध्यान की स्थिति आती है। ध्यान की स्थिति का तात्पर्य है कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो तैलवत धारा की भांति होने लगे। धारणा में कभी कभी खंडित हो जाता है। धारणा बनाते हैं किसी, हम जैसे भगवान कृष्ण की छवि बनाए, तो जब तक धारणा करेंगे तब तक
कभी बीच बीच में और वृत्तियां भी आ जाएंगी, लेकिन ध्यान में कोई दूसरी वृत्ति नहीं आती है, वो केवल कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। और समाधि में कृष्ण दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो साधक कृष्ण का आकार ग्रहण कर लेगा खुद ही। जी। तो महर्षि यहाँ एक इसके साथ में एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, जब हम सगुण की उपासना करते हैं तो क्या हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी और की कल्पना को अपनी कल्पना बनाते हैं? जैसे मैं भगवान कृष्ण के चित्र की बात करता हूँ, ये तो भगवान कृष्ण ऐसे थे इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, भगवान राम ऐसे थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, भगवान शिव को उन्होंने हाथ में त्रिशूल रखा है, यहाँ पर सर्पों की माला पहनाई है, माता को अष्टभुजा बना दिया है, अलग अलग रूपों में उनको 9 रूपों में उनको उनके पोस्टर है, उनकी मूर्तियाँ हैं। तो ये तो किसी की कल्पना रही होगी, किसी कलाकार की, किसी की कल्पना रही होगी। तो हम उनकी कल्पना को अगर हम भगवान माने या अपने आप को उनके साथ जोड़ते रहे, तो क्या ये सही है कि हम ये माने कि निर्गुण है परमात्मा और उनके साथ में हमें जुड़ना चाहिए? देखिए, सत्य तो यही है कि हम कल्पना के आधार पर ही चित्रण करते हैं। हमने मूर्ति देखा और हम उसका चिंतन कर रहे हैं, और जिसने बनाया होगा वो भी एक कल्पना दिया होगा। बिल्कुल। ये जो जगत है ये कल्पना ही है। जैसे सर्प है और रस्सी है, वो कभी कभी भ्रांतिवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने लगती है। जी। और सर्प कभी कभी सर्प भी रस्सी समझ में आता है। हाँ, लोग पकड़ते हैं, रस्सी समझ के पकड़ लेते हैं। जी। ये सादृश्य के कारण, वस्तु तत्व न होने पर भी उस रूप में दृष्टिगोचर हो, इसी को तो अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है लेकिन सर्प की प्रतीति हो रही है, क्यों? जबकि है नहीं लेकिन प्रतीत हो रही है। इसका मतलब है कि जो रस्सी है उसका हमारे अंतःकरण में अज्ञान है, और इसी के कारण सर्प दिखाई पड़ रहा है, वस्तुतः उसमें है नहीं। तो हमने मान लिया, कल्पना कर लिया कि यही परमात्मा है। हाँ, यही परमात्मा और ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे जी। हमने ये स्वीकार कर लिया। अब उसको कोई धनुष बाण लिए हुए कल्पना कर लिया, कोई मुरली लिए हुए कल्पना कर लिया, कोई त्रिशूल लिए हुए कल्पना कर लिया, कोई गणेश के रूप में कल्पना कर लिया, कोई बजरंग बली के रूप में कल्पना कर लिया। तो हम ये कल्पना के आधार पर एक आकार का निर्माण करते हैं जी। और सत्य ये है कि वो आकार हमारे बुद्धि के वृत्ति में जब तक बैठेगा नहीं जी, तब तक दर्शन होगा नहीं, उसका भी दर्शन नहीं होगा। किसी ने कहा कि भगवान कहाँ पर हैं? न पातालम न च बीबरम गिरिना नैवांधकारम कुक्ष्यानो दधीना गुहाम यश्याम। वो कौन सा गुहा है? तो बुद्धि वृत्तिम अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। वो कहे कि वो जो ब्रह्म है, भगवान है, वो बुद्धि रूपी वृत्ति में बैठा हुआ है। किसी को भी आज तक जिन्होंने भी दर्शन किया है, हम कहें कि खुले आंखों से हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो भगवान हमको दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कोई संत सिद्ध है और उसके सामने भगवान खेल रहे हैं, तो सबको खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। किसको दिखाई पड़ेंगे? सिद्ध संत को। सिद्ध संत को। इसका मतलब वहां पर भगवान नहीं है, वो लीन जो हुआ है, वो लीन हो गया है। भगवान ही मैं हूं और मैं ही भगवान हूं, ऐसा वो लीन हो गया है कि उसको भगवान वहां दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और वस्तुतः है तो बुद्धि के वृत्ति में ही भगवान का दर्शन होता है। हम जहां भी रहें,
जहाँ भी बैठे, जिस परिस्थिति में भी रहें, हम भगवत चिंतन करते हैं निरंतर। कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा भगवत चिंतन करते रहे, नाम स्मरण करते रहे, भगवत चिंतन करते रहे। ये 5 सूत्र यदि अपना लिया जाए अपने जीवन में तो उसको तत्काल भगवत प्राप्ति और शांति भी प्राप्त, शांति की। महर्षि, आप हमारे दर्शकों के लिए आखिरी पॉइंट कि जो आपने कहा भगवत चिंतन करना है, तो वो निराकार रूप का चिंतन करे कि साकार रूप का चिंतन करे? सरल क्या रहेगा हमारे गृहस्थ के लिए? ज़्यादा सरल तो यही रहेगा कि साकार का सगुण का चिंतन करें। उसमें सबका चिंतन करे कि एक स्वरूप का? सबका नहीं, केवल एक का। कोई जो भी प्रिय लगे, कृष्ण प्रिय लगे, राम प्रिय लगे, हनुमान प्रिय लगे, किसी एक रूप का ध्यान करना चाहिए, एक निरंतर करना चाहिए। जी, तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, ज्ञानवर्धक, सारवर्धक चर्चा रही महाराज जी के साथ में। हमने जाना कि एक व्यक्ति अगर अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता है, गृहस्थ को प्रसन्न रखना चाहता है, एक श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो 5 बिंदुओं का उनको फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, और ताकि उनका जीवन सुधर सके और खुशहाल बने। पहला बिंदु जो महाराज जी ने कहा कि जो सात्विक वस्तु है उनको अपनाना चाहिए, उसमें आहार विहार सब चीज़ें आती है, सात्विक चीज़ों को ही अपनाए। दूसरा पॉइंट जो बिंदु महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ संत है, महापुरुष है, उनका संग करे, उनके सानिध्य में रहे, उनका ज्ञान सुने, उनसे मिलते रहे, उससे भी उनका अंदर ज्ञान बढ़ेगा और सारे विकार खत्म होते हैं। तीसरा पॉइंट जो महाराज जी ने कहा, वो कहा उन्होंने कि जो हमारा निरंतर सरेंडर है, किसी के प्रति हम सरेंडर करते हैं, तो वो सरेंडर भी विदाउट कंडीशन होने चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर। परमात्मा के सामने या गुरु के सामने में अनकंडीशनल सरेंडर करना चाहिए। चौथा पॉइंट महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें ये काम करना है। और 5वां पॉइंट जो कहा महाराज जी ने, उन्होंने कहा कि जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में, परिस्थिति में एक व्यक्ति रहे, उनको निरंतर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हमने महाराज जी से कहा कि कौन सा मार्ग सरल रहेगा, साकार मार्ग सरल रहेगा कि निराकार सगुण या निर्गुण मार्ग सरल रहेगा गृहस्थियों के लिए? तो महाराज जी का कहना है कि सगुण मार्ग ही सरल है, और बहुत सारे परमात्मा को पूजा करने की कोशिश न करें। एक ही जो उनका प्रिय है, अगर कृष्ण प्रिय है, राम प्रिय है, शिव प्रिय है, उनकी वो पूजा करें, और एक ही की पूजा, एक ही की तपस्या लगातार निरंतर करते रहेंगे तो एक न एक दिन वो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनके घर में खुद में भी शांति प्राप्त होगी। हमने इस सत्र में ये भी जाना कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है, ये भी महाराज जी ने बहुत विस्तार से हमें इस चर्चा में हमें समझाया, हमें ज्ञानमय किया, आप सबको ज्ञान दिया। ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज महाराज जी के साथ में। हमने ये भी जाना कि जो हम अपने शरीर, हम पूरे संसार की बात करते हैं, गृहस्थ की बात करते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं, बाहर के लोगों की बातें करते हैं, लेकिन हमारा खुद का अपना शरीर बहुत ही वास्ट है, गहरा है। इसमें बहुत सारा ये साइंस भी है, आर्ट भी है, साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी है, सब कुछ हमारा शरीर है। क्योंकि इतनी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उसके बाद में हमारा मन है, बुद्धि है, हमारी आत्मा है, इन सबको समझना। फिर उसके बाद में हमारे अंदर जो चक्र है, कुंडलिनी है, उसके बाद में बाकी जो चक्र है हमारे शरीर में, उनको समझना। इसमें भी तो सालों सालों निकल जा सकते हैं अपने आप को समझने के लिए। और व्यक्ति जब अपने आप को समझता है, अपना ज्ञान प्राप्त करता है, वो निश्चय ही ऊपर उठता है, इस संसार से ऊपर उठता है और एक अच्छा श्रेष्ठ मानव बनता है। इससे पहले मैं कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूँ, मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने व्यस्त समय में, आज आपका बहुत बड़ा कार्यक्रम भी होने जा रहा है, तब भी आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, हमारे दर्शकों को आपने आशीर्वाद दिया, ज्ञान उनको दिया आपने। इसके लिए मैं आपको दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जाते जाते एक संदेश महाराज जी आपके मुखारबिंद से हमारे दर्शकों के लिए।
मैं चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और चैनल संपूर्ण विश्व में प्रचारित हो, सब लोग इसे देखें, ये हमारी सबसे निवेदन है और शुभकामना। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।